खुद को एवरेज मत समझो, खुद को एवरेज मत समझो, क्रेजी सोचो, अलग सोचो, तभी तो कुछ अलग होगा। तो आज मैं मुन्ना ठाकुर इस मोटिवेशनल के साथ आज बात करेंगे कि 12 जुलाई और 13 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। अगर आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देते हैं, जनरल कंपटीशन का अगर आप किसी भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स को जो है कॉमन कर दिया है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स हल्के में लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए। तो मेरे हिसाब से लगता है कि बात को समझाने का मेरा आइडिया आपके समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कब, लास्ट में, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कब, जब आपको पूरा समझ में आएगा तब। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अंत तक देखिएगा तभी तो आपको मैं बता सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसा हुआ कि कहीं बीच से देखे, चाहे यहाँ से देखे, थोड़ा सा देखे, उसके बाद फिर स्किप कर दिए, तो ये आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। करंट अफेयर्स पढ़ना तो कम से कम एक दिन पढ़ रहे तो एक दिन के पूरा पढ़ेंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि कुछ पढ़े फिर ख़त्म। हो सकता है कि जो अब मैं आगे बता रहा था वही अगर एग्जाम में आ जाता तो इसीलिए करंट अफेयर्स को जो है जब भी देखते हैं वीडियो तो पूरा देखा कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किसने जो है आकाशा एयर को जो है एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। तो आप क्या बताइए, आपको बताना है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को। जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो है इसको जो है आपको आकाशा एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जो है हाल ही में आकाशा एयर को जो है एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। यह एक मतलब स्टार्टअप कैरियर है जिसे जो है जाने माने शेयर बाजार निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने जो है प्रमोट किया है। समझ पाए। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से लगता है समझ पाऊंगा, नहीं समझ पाऊंगा तो एक बार फिर सुन लीजिए। कह रहा है जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जो है क्या किया है कि हाल ही में जो है आकाशा एयर को जो है एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। समझ पाए। कौन दिया है? तो जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने, समझिएगा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जो है हाल ही में आकाशा एयर को, किसको? आकाशा एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। क्या दिया है? तो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। यह एक मतलब स्टार्टअप कैरियर है जिसे जाने माने जो है शेयर बाजार निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने जो है इसको प्रमोट किया है। हमको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को लगा कि अगर आप लोग को दिक्कत हुआ इसलिए मैंने इतना समझाना पड़ा। नहीं तो आप समझ चुके होंगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं समझ पाए होंगे तभी कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं सेकंड नंबर की। बताइए कि हाल ही में जो है किसे, मतलब किसको जो है आपको G20 के लिए जो है भारत का नया शेरपा चुना गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। आपको बताना है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी को जो है, इनको जो है G20 के लिए जो है भारत का नया शेरपा चुना गया है। थोड़ा सा बात करते हैं कि सरकार ने जो है थिंक टैंक नीति आयोग के जो है पूर्व सीईओ, क्या चीज़, थिंक टैंक नीति आयोग के जो है पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को जो है हाल ही में, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अमिताभ कांत जी जो है ये आपका थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, ठीक है। तो इनको जो है G20 के लिए जो है भारत का नया शेरपा चुना गया। किसका? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो G20 है इसके लिए मतलब बताइए कि भारत का जो नया शेरपा किसको चुना गया है। तो आप क्या बताइए, आपको बताना अमिताभ कांत जी को। अगर थोड़ा सा इसके बारे में बात किया तो थिंक टैंक नीति आयोग के जो है ये पूर्व सीईओ रह चुके हैं। कौन? अमिताभ कांत जी। तो इनको जो है मतलब चुना गया है। उसके बाद है कि वे जो है पीयूष गोयल की जगह लेंगे। जो पीयूष गोयल थे उसका जगह अब लेंगे कौन? अमिताभ कांत जी। उन्हें सितंबर 2021 में जो है G20 शेरपा के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। उनको जो है क्या किया गया था 2021 में, सितंबर 2021 में, कि जो G20 है शेरपा, उसमें जो है इनको मतलब इनको रूप में जो है नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं कि निम्न में से जो है किसने हाल ही में जो है भारत की जो है पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा जो है तिहान का उद्घाटन किया है। तो बताइएगा जितेंद्र सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बताइए कि हाल ही में जो है भारत की जो है पहली स्वायत्त नेविगेशन जो है सुविधा
तिहान का उद्घाटन किया है कौन? अगर उद्घाटन किया है सबका अगर रहता है तो इम्पोर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। तो बताइएगा जितेंद्र सिंह। थोड़ा सा बात करते हैं कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, ये भी आप जानते थे कि नहीं? आपसे अगर कोई पूछ देता है कि बताइए केंद्रीय विज्ञान मंत्री कौन है, तो आपको तो पता नहीं है। तो नहीं पता है तो आप याद कीजिए ना, आपको याद करना है। केंद्रीय विज्ञान मंत्री पूछे तो जितेंद्र सिंह, 2-3 बार रट लीजिए कि केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह, हो गया होगा याद। और अगर वही अगर आता है कि प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है, तब भी आप बताएंगे जितेंद्र सिंह को। केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं, इन्होंने जो है हाल ही में भारत की जो है पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा को जो है तिहान किया है। IIT हैदराबाद के परिसर में जो है उद्घाटन किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है 130 करोड़ रुपए के जो है परिवार के साथ जो है यह नेविगेशन सुविधा विकसित की है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्बिया नोवाक जोकोविच ने जो है हाल ही में कौन सा विंबलडन पुरुष खिताब और 21वां जो है ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो बताइएगा 7वां। ये सब किताब वाला रहता है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे जीता है चाहे लिखा है, ये सब भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जो सर्बिया नोवाक जोकोविच ने जो हाल ही में कौन सा विंबलडन पुरुष खिताब जीता है और 21वां जो है ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो बताइएगा 7वां। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जो है हाल ही में 7वां विंबलडन पुरस्कार खिताब और 21वां जो है ग्रैंड स्लैम खिताब जो है जीता है। वही कजाकिस्तान की जो है एलिना रिबाकिना ने जो है ट्यूनीशिया की जो है तीसरी वरीयता प्राप्त ओंस जबूर को जो है 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर विंबलडन में जो है महिला एकल खिताब जीतने के लिए जो है 7 शानदार वापसी की है। समझ पाए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से जो है किस संस्था ने जो है स्पेन के अल्वारो लारियो को जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या करा था समझे कि नहीं, एक बार में समझने का प्रयास कीजिए कि निम्न में से किस संस्था ने, मतलब कौन सा संस्था ने जो है आपको कि स्पेन के अल्वारो लारियो को जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, कौन सा संस्था है बताइए। तो आप क्या बताइए, आपको बताना है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये संस्था है जिसमें जो है स्पेन के अल्वारो लारियो को जो है एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कहाँ के? स्पेन के। नाम क्या है? तो अल्वारो लारियो को जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, किस संस्था है, कौन सा संस्था है? तो बताएंगे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वो संस्था है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने जो है हाल ही में स्पेन के अल्वारो लारियो को जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लारियो जो है 1 अक्टूबर 2022 को जो है पदभार जो है ग्रहण करेंगे और 4 साल के जो है कार्यकाल पूरा करेंगे। समझे कि नहीं? नहीं समझेंगे मेरे हिसाब से, लगता है एक बार फिर समझाना पड़ेगा हमको कि जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट ने जो है इन्होंने क्या किया कि हाल ही में जो है स्पेन के जो है अल्वारो लारियो का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो समझ पाओगे, तो जो लारियो है उसको 1 अक्टूबर 2022 को जो पदभार को ग्रहण करेंगे, मतलब शपथ लेंगे कि हाँ हम इस कार्य के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद वो जो है अपना कार्यकाल जो है 4 साल के लिए करेंगे, ठीक है। बस यही था इसमें, और क्या था। अगला है कि निम्न में से जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री, मतलब कौन सा राज्य पूछ रहा है, तो राज्य का मुख्यमंत्री जो है YS जगन मोहन रेड्डी को जो है जीवन भर के लिए जो है वाइस RCP के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, कि मतलब कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री था? आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री उन्होंने क्या किया है, तो जो मुख्यमंत्री उन्होंने जो है एस जगन मोहन रेड्डी को जो है जीवन भर के लिए, मतलब समझ सकते हैं जीवन भर के लिए जो है YSRCP के जो है अध्यक्ष चुना गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि YSRCP का जो अध्यक्ष किसको चुना गया जीवन भर के लिए, कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री? तो आप क्या बताइए, आपको बताना है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा सा बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को जो है जीवन भर के लिए युवा वजन श्रमिक रांगथू कांग्रेस यानी SC का शॉर्ट पूरा बताया है। फुल फॉर्म YSRC का फुल फॉर्म क्या है, तो युवा श्रमिक रायथू कांग्रेस, इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं। मार्च 2011 में कांग्रेस से अलग होने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने जो है YSRP की जो है स्थापना की थी। श्री राम जनरल इंश्योरेंस और किस बैंक ने जो है हाल ही में
कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइएगा सिटी यूनियन बैंक। जो सिटी यूनियन बैंक है उस पर जो है आपका श्री राम जनरल इंश्योरेंस ने जो है, और किस बैंक ने? श्री राम जनरल इंश्योरेंस तो हो ही गया। अब साथ में पूछ रहा है कौन सा बैंक ने जो है कि आपका हाल ही में कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो बैंक का नाम बताइए। तो आप क्या बताइएगा? आपको बताना है सिटी यूनियन बैंक है वो। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले। सिटी यूनियन बैंक ने और श्री राम जनरल इंश्योरेंस ने जो है हाल ही में कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं। श्री राम जनरल इंश्योरेंस ने जो है पूरे भारत में अपने 727 कार्यालय नेटवर्क के माध्यम से जो है श्री राम जनरल इंश्योरेंस के बीमा उत्पादकों की जो है पेशकश करने के लिए जो है कॉरपोरेट सेटअप में जो है एक समझौता किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की विश्व शांति फोरम 2022 का जो आयोजन हाल ही में जो है किस देश में किया गया? तो बताइएगा चीन देश में किया गया। कह रहा है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? बताइए। देश का नाम वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक करना है चीन। क्या चीज़ किया है आपको पता चला कि नहीं? जो विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो बताइएगा चीन में। चीन के सिंधवा विश्वविद्यालय द्वारा जो है विश्व शांति मंच 2022 का जो है 10वां संस्करण बीजिंग में आयोजित किया गया है। चीन में जो है भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ये भी आपको जानना चाहिए कि भारत के राजदूत कौन है? तो प्रदीप कुमार रावत इनको जो है पैनल इस चर्चा में शामिल हुए कि इस अवसर पर जो है उन्हें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ब्रिक्स देश के साथ मिलकर दुनिया के लिए बहुत योगदान दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो 12 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा खांसी हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ। कभी कभी बीच में खांसी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि 12 जुलाई 2022 का जो करंट अफेयर्स था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए। कमेंट तो आप ही के लिए क्या ओपन किए हुए हमें, तो इसीलिए आप लोग कमेंट कीजिए। और मैंने जैसे बताया था कि SSC MTS में अगर उस टाइप का अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। इसी चलते तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। हाँ, आप लोगों को ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि 13 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि किस IIT संस्था ने जो है शोधकर्ताओं ने जो है कैंसर का जो है पता लगाने के लिए जो AI बेस्ड टूल यानी PIVOT का जो है विकसित किया है? तो बताइएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने जो है इन्होंने जो है शोधकर्ताओं ने जो यहाँ का क्या किया है कि कैंसर का पता लगाने के लिए AI बेस्ड टूल पाइवोट विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगर नहीं जानते होंगे तो आपको जानना चाहिए कि जो आपका IIT मद्रास है उन्होंने वहाँ के जो शोधकर्ताओं ने जो है हाल ही में क्या किया है, कैंसर को पता लगाने के लिए जो है AI बेस्ड टूल यानी पिवोट को जो है विकसित किया है। पिवोट का अगर बारे में बात करें, रोगियों में जो है कैंसर को पैदा करने वाले जमीन की भविष्यवाणी करने में जो है सक्षम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसने जो है हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो है MD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो बताइएगा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने जो है इन्होंने क्या किया कि नवंबर 2017 से जो है NHRCL के साथ जो है परियोजना निदेशक के रूप में जो है कार्य करत रहे हैं। राजेंद्र सिंह ने जो है हाल ही में जो है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में जो है, MD मतलब समझ सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है कार्यभार को जो संभाला है। जबकि राजेंद्र प्रसाद मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के सिविल इंजीनियर कार्यों को जो है समग्र प्रभारी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस मंत्रालय ने जो है के तहत जो है सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जो है अध्यक्ष और CMD के रूप में जो है ब्रजेश कुमार उपाध्यक्ष को चुना गया? तो बताइएगा रक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय? तो रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय के तहत जो है एक सार्वजनिक उपकरण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD के रूप में जो है ब्रजेश कुमार उपाध्याय को चुना गया है। उनका पदभार ग्रहण करने की जो है तारीख 5 साल की अवधि के लिए जो है अगले आदेश तक जो है जो भी पहले हो इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस कंपनी ने जो है IISc बेंगलुरु में जो है भारतीय विज्ञान संस्था के साथ जो साझेदारी की है? तो बताइएगा नोकिया। जो नोकिया कंपनी है क्या किया है कि हाल ही में IISc बेंगलुरु में जो है नेटवर्क
रोबोटिक्स में जो है नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए जो है भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ जो है साझेदारी की है साझेदारी की है और विज्ञान संस्थान के जो साथ जो है साझेदारी की है, जिससे रोबोटिक्स और उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों से जो है जुड़े और अंतर अनुसंधात्मक अनुसंधान को जो है बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है हाल ही में किस बैंक पर जो है 5.72 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगा है। कह रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है हाल ही में किस बैंक मतलब कौन सा बैंक का नाम पूछा है जिसमें जो है 5.72 करोड़ रुपया का जो है जुर्माना लगाया है, तो बताइएगा फेडरल बैंक ने। थोड़ा सा बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो हाल ही में नियामक अनुपालन में जो है कर्मियों के कारण जो है फेडरल बैंक पर जो है 5.72 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया है। आरबीआई निदेशक 2016 के उल्लंघन के लिए जो है तहत दंड का जो है प्रावधान है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय इंटरनेशनल के जनक और किसके पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंघल को जो है हाल ही में निधन हो गया है, तो बताइएगा BSNL। जो BSNL के जो है जनक और इसको कह सकते हैं पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेंद्र के सिंघल को जो हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय इंटरनेट के जनक और विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के जो है पूर्व अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है ब्रिजेंद्र के सिंघल थे। इनको जो है 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे अपने मजबूत विचारों और स्थापना से निडरता के लिए जो है ये जाने जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस देश के जो है पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डाउस सैंटोस का जो है हाल ही में निधन हो गया है, तो बताइए अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डाउस सैंटोस हाल ही में जो इनका निधन हो गया है, वो अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक राज्यों के प्रमुख में से एक थे, जिन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में लगभग 4 दशकों तक जो है शासन किया था। जिस देश के पल्लवी सिंह दक्षिण कोरिया में जो है आयोजित फाइनल में जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि किस देश के पल्लवी सिंह ने जो है दक्षिण कोरिया में जो आयोजित फाइनल में जो है मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है, तो बताइएगा भारत। अब बात करते हैं कि भारत की जो है पल्लवी सिंह ने जो है हाल ही में दक्षिण कोरिया में जो है आयोजित जो हुआ था आपका फाइनल, इसमें जो है मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीते हुए पल्लवी सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट की जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है, तो बताइएगा पल्लवी सिंह। कहाँ के हैं, तो भारत का है। वह कानपुर भारत की रहने वाली है, और कानपुर है भारत के अंदर में ही, तो भारत का कानपुर जगह वहाँ के रहने वाली है पल्लवी सिंह। इन्होंने जो है इस प्रतियोगिता में जो है अपने देश को गौरवान्वित किया है, जिसमें से 110 देशों जो है भाग लिया था, उसमें जो है हमारा पल्लवी सिंह जो है इन्होंने जीता है आपका मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब, और ये भारत का कानपुर के रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि 13 जुलाई 2022 का भी करंट अफेयर्स को मैंने ख़त्म कर दिया है, और 12 जुलाई का भी ख़त्म हो गया है। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में जाइए, विजिट कीजिए, लिंक है वहाँ पे, जो भी आपको हेल्पफुल लगे उस पर आप विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।